हरे कृष्णा। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक योद्धा, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, नौजवान सबके लिए कुछ न कुछ संदेश संजय के द्वारा प्रेषित किया। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज बोले, संजय, दुर्योधन को तुम मेरी एक बात पुनः सुना देना। तुम्हारे शरीर के भीतर में यह जो अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, वह तुम्हारे हृदय को पीड़ा मात्र दे रही है। उसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे पौरुषहीन नहीं हैं। तुम्हारा ये प्रिय कार्य होने दें। भरतवंश के प्रमुख वीर, तुम इंद्रप्रस्थपुरी फिर से ही मुझे लौटा दो अथवा युद्ध करो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में युधिष्ठिर संदेश विषयक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे युधिष्ठिर महाराज बोले, संजय, साधु, असाधु, बालक, वृद्ध, निर्बल, बलिष्ठ सबको विधाता अपने वश में रखता है। वही सबका नियंता है और प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उन्हें सब प्रकार का फल देता है। वही मूर्ख को विद्वान और विद्वान को मूर्ख बना देता है। दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र यदि मेरे बल और सेना का समाचार पूछें तो तुम उन्हें सब कुछ ठीक ठीक बता देना, जिससे वे प्रसन्न होकर आपस में सलाह करके यथार्थ रूप से अपने कर्तव्य का निश्चय कर सकें। संजय, तुम कुरुदेश में जाकर मेरी ओर से महाबली धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके दोनों पैर पकड़ लेना, उनका स्वास्थ्य पूछना। तत्पश्चात कौरवों से घिर कर बैठे हुए महाराज धृतराष्ट्र से कहना, राजन, पांडव लोग आपकी ही सामर्थ्य से सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। शत्रु दमन नरेश, जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। पहले उन्हें राज्य पर बिठाकर अब अपने ही आगे उन्हें कष्ट होता या नष्ट होता देखकर उपेक्षा ना कीजिए। संजय, उन्हें ये भी बताना कि तात, यह सारा राज्य किसी एक के लिए ही पर्याप्त हो ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग मिलकर एक साथ रहकर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करें। इसके विपरीत करके आप शत्रुओं के वश में ना पड़ें। इस प्रकार भरतवंशियों के पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी को भी मेरा नाम लेते हुए सिर झुकाकर प्रणाम करना और प्रणाम के पश्चात हमारे उन पितामह से इस प्रकार कहना, दादाजी, आपने शांतनु के डूबते हुए वंश का पुनरुद्धार किया था। अब फिर अपनी बुद्धि से विचार करके ऐसा कोई काम कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन बिता सकें। संजय, इस प्रकार कौरवों के मंत्री विदुर जी से भी कहना, सौम्य, आप अब युद्ध होने की सलाह दें, क्योंकि आप युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। आप जब युद्ध ना होने की सलाह देंगे तो आपकी बात सब सुनेंगे। तदंतर कौरवों की सभा में बैठे हुए अमर्ष से भरे हुए राजकुमार दुर्योधन से बार बार अनुनय विनय करके कहना, तुमने द्रौपदी को बिना किसी अपराध के सभा में बुलाकर उसका जो तिरस्कार किया है, उस दुख को हम लोगों ने इसलिए चुपचाप सह लिया कि हमें कौरवों का वध ना करना पड़े। इस प्रकार पांडवों ने अत्यंत बलिष्ठ होते हुए भी जो तुम्हारे दिए हुए पहले और पीछे के सभी क्लेशों को सहन किया है, उसे सब कौरव जानते हैं। सौम्य, तुमने हम लोगों को मृगछाला पहनाकर जो वन में निर्वासित कर दिया, उस दुख को भी हम इसलिए सह लेते हैं कि हमें कौरवों का वध ना करना पड़े। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने माता कुंती की उपेक्षा करके जो द्रौपदी के केश पकड़ लिए, उस अपराध की भी हमने इसीलिए उपेक्षा कर दी थी। परंतु अब हम अपना उचित भाग निश्चय ही लेंगे। नरश्रेष्ठ, तुम दूसरों के धन से अपनी लोभ युक्त बुद्धि हटा दो। राजन, इस प्रकार हम लोगों में परस्पर शांति एवं प्रीति बनी रह सकती है। हम शांति चाहते हैं, भले ही तुम हमें राज्य का एक हिस्सा भी दे दो। अविस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वर्णावत तथा पांचवा कोई भी एक गांव दे दो। इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। सुयोधन, हम 5 भाइयों को 5 गांव दे दो। महाप्रज्ञ संजय, ऐसा हो जाने पर अपने कुटुंबियों के साथ
हम लोगों की शांति बनी रहेगी। भाई भाई से मिले, पिता पुत्र से मिलें, पांचाल देशीय क्षत्रिय कुरुवंशियों के साथ मुस्कुराते हुए मिलें। यही मेरी कामना है कि कौरवों और पांचालों को अक्षत शरीर देखूं। तात, भरत श्रेष्ठ दुर्योधन, हम सब लोग प्रसन्नचित होकर शांत हो जाएं, ऐसी चेष्टा करो। संजय, मैं शांति रखने में समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी समर्थ हूँ। धर्म और अर्थ के विषय में मुझे ठीक ठीक ज्ञान है। मैं समय अनुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी हो सकता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में युधिष्ठिर संदेश विषयक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए वहां संजय से इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, संजय, शांतनु नंदन भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र पुत्र सहित द्रोणाचार्य, महाराज शल्य, वाहिक, विकर्ण, सोमदत्त, सुबल पुत्र शकुनी, विवंशति, चित्रसेन, जयतसेन और योद्धाओं में श्रेष्ठ शूरवीर भगदत्त, इन सब से और दूसरे जो भी कौरव वहां रहते हैं, युद्ध की इच्छा से जो राजा लोग वहां एकत्र हुए हैं, तथा दुर्योधन ने जिन जिन भूमिपालों और सिंधु देशीय वीरों को बुला रखा है, उन सब से भी यथोचित रीति से मिलकर मेरी ओर से कुशल और अभिवादन कहना। तत्पश्चात राजाओं की मंडली में पापियों के सिरमौर दुर्योधन को मेरा संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कुंती पुत्र धनंजय संजय को जाने की अनुमति देकर अर्थ और धर्म से युक्त बात कहने लगे, जो स्वजनों को हर्ष देने वाली और धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करने वाली थी। अर्जुन ने इस प्रकार कहा। अर्जुन के इस प्रकार आदेश देने पर संजय ने तथास्तु कहकर उसे शिरोधार्य किया। तत्पश्चात उसने अन्य कुंती कुमारों और यशस्वी भगवान श्री कृष्ण से जाने की अनुमति मांगी। पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर संजय महामना राजा धृतराष्ट्र के संपूर्ण आदेशों का पालन करके उस समय वहां से प्रस्थित हुए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और अंतापुर के निकट जाकर द्वारपाल से कहा, द्वारपाल, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दो और कहो कि पांडवों के पास से संजय आया है, विलंब ना करो। द्वारपाल, यदि महाराज जागते हो तो उन्हें मेरा प्रणाम कहना। उनकी सूचना मिल जाने पर ही मैं भीतर प्रवेश करूंगा। मुझे उनसे एक आवश्यक निवेदन करना है। ये अब सुनकर द्वारपाल महाराज के पास गया और बोला, महाराज, आपको नमस्कार है। पांडवों के पास से लौटे हुए दूत संजय आपके दर्शन की इच्छा रखते हुए द्वार पर खड़े हैं। यदि आज्ञा दीजिए तो मैं संजय को यहाँ भेज दूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, द्वारपाल, संजय का स्वागत है। उससे कहो कि मुझसे भेंट करने के लिए मैं तैयार हूँ। उसे भीतर ले आओ। उससे मिलने में मुझे कभी अड़चन नहीं होती। फिर वह दरवाजे पर सटकर क्यों खड़ा है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा की आज्ञा पाके सुत पुत्र संजय ने बुद्धिमान, शूरवीर तथा श्रेष्ठ पुरुषों से सुरक्षित विशाल राजभवन में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा। संजय ने प्रवेश करके कहा, भूपाल, आपको नमस्कार है। नरदेव, मैं संजय हूँ और पांडवों के पास से लौटा हूँ। उदारचित पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। राजन, आप अपने पुत्रों, नातियों, सुहृदों, मंत्रियों तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, उन सबके साथ आनंद पूर्वक तो हैं ना? इस प्रकार ये बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूँ कि कुंती नंदन अजात शत्रु युधिष्ठिर, सुख से तो है ना? क्या कौरवों के राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र, मंत्री, छोटे भाइयों सहित सकुशल तो है ना? संजय ने सबका सकुशल क्षेम सुनाया और वह बोले, भारत, पांडुनंदन युधिष्ठिर की दृष्टि में अन्य धर्मों की अपेक्षा दया ही परम धर्म है। वे धन संग्रह की अपेक्षा धर्म पालन को ही श्रेष्ठ मानते हैं।
उनकी बुद्धि धर्म विहीन और निष्प्रयोजन सुख तथा प्रिय वस्तु का अनुसरण नहीं करती है। महाराज, सूत में बंधी हुई कठपुतली जिस प्रकार दूसरों से प्रेरित होकर ही नृत्य करती है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा की प्रेरणा से ही प्रत्येक कार्य के लिए चेष्टा करता है। पांडुनंदन, युधिष्ठिर के इस कष्ट को देखकर मैं ये मानने लगा हूँ कि मनुष्य के पुरुषार्थ की अपेक्षा दैव ईश्वरीय विधान ही बलवान है। आपका कर्म दोष अत्यंत भयंकर, अवर्णनीय और भविष्य में पाप एवं दुख की प्राप्ति कराने वाला है। इसे भी देखकर मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूँ कि परमात्मा का विधान ही प्रधान है। जब तक विधाता चाहता है तभी तक यह मनुष्य सीमित समय की प्रशंसा पाता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुल को जो शरीर में ठहर नहीं सकती उतार कर चमक उठता है, उसी प्रकार अजात शत्रु वीर युधिष्ठिर पाप का परित्याग करके और उस पाप को आप पर ही छोड़कर अपने स्वाभाविक सदाचार से सुशोभित हो रहे हैं। महाराज, जरा आप अपने कर्म पर तो ध्यान दीजिए। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, आपका व्यवहार तो उससे सर्वथा विपरीत है। राजन, इसी के कारण इस लोक में आपकी निंदा हो रही है और पुनः परलोक में भी आपको पापमय नरक का ही दुख भोगना पड़ेगा। भरतवंश शिरोमणि, आप इस समय अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों को अलग करके अकेले उनकी सारी संपत्ति ले लेना चाहते हैं। पहले तो इसकी सफलता में संदेह है, और यदि आप सफल हो भी जाएं तो इस भूमंडल में इस अधर्म के कारण आपकी बड़ी भारी निंदा होगी। अतः ये कार्य कदापि करने योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिहीन, नीच कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक वैर भाव बनाए रखने वाले, क्षत्रियोचित युद्ध विद्या में अनभिज्ञ, पराक्रमहीन और अशिष्ट होते हैं, ऐसे ही स्वभाव के लोगों पर आपत्तियां आती हैं। जो कुलीन, बलवान, यशस्वी, बहुज्ञ, विद्वान, सुखजीवी और मन को वश में रखने वाले हैं तथा जो परस्पर गुंदे हुए धर्म और अधर्म को धारण करता है, वही भाग्यवश अभीष्ट गुण संपत्ति को प्राप्त करता है। आप श्रेष्ठ मंत्रियों का सेवन करने वाले हैं, स्वयं भी बुद्धिमान हैं, आपत्ति काल में धर्म और अर्थ का उचित रूप से प्रयोग करते हैं, सब प्रकार की अच्छी सलाहों से आप युक्त हैं। फिर आप जैसा साधन संपन्न विद्वान पुरुष ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य कैसे कर सकता है? सदा कर्मों में नियुक्त किए हुए ये आपके मंत्रवेत्ता मंत्री कर्ण आदि एकत्र होकर बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय किया है, वह अवश्य ही कौरवों के भावी विनाश का कारण बन गया है। राजन, यदि अजात शत्रु युधिष्ठिर आपको ही दोषी ठहराकर आप पर ही सारे पापों का, दोषों का भार डालकर आपकी ही भांति पाप के बदले पाप करने की इच्छा कर लें, तो सारे कौरव असमय ही नष्ट हो जाएं और संसार में केवल आपकी निंदा फैल जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो लोकपालों के अधिकार से बाहर हो? तभी तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत को लोकपालों से मिलकर एवं उनसे अस्त्र प्राप्त करके भू और भूवलोकों को लांघकर स्वर्गलोक को देखने के लिए गए थे। इस प्रकार लोकपालों द्वारा सम्मानित होने पर भी यदि उन्हें कष्ट भोगना पड़ा है, तो निसंदेह ये कहा जा सकता है कि दैव प्रबल के सामने मनुष्य का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। ये शौर्य, विद्या आदि गुण अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं और प्राणियों की वर्तमान उन्नति और अवनति भी अनित्य है। यह सब सोचकर राजा बलि ने भी इसका पार नहीं पाया। तब यही निश्चय किया कि इस विषय में काल अर्थात दैव के सिवा और कोई कारण नहीं है। आँख, नाक, कान, त्वचा तथा जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां समस्त प्राणियों के रूप आदि विषयों के ज्ञान के स्थान अर्थात कारण हैं। तृष्णा का अंत होने के पश्चात ये सदा प्रसन्न ही रहती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यथा और दुख से रहित हो तृष्णा की निवृत्ति के लिए इन इंद्रियों को अपने वश में करे। कहते हैं, केवल पुरुषार्थ का अच्छे ढंग से प्रयोग होने पर वह उत्तम फल देने वाला होता है। जैसे माता पिता के प्रयत्न से उत्पन्न हुआ पुत्र विधि पूर्वक भोजन आदि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है,
परंतु मैं इस मान्यता पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इस विषय में भी दैव ही प्रधान है। राजन, इस जगत में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं। इसलिए लोग अपराध करने पर अपराधी की निंदा करते हैं और उसका बर्ताव उत्तम होता है तो उस साधु की, पुरुष की प्रशंसा करते हैं। अतः आप जो भरतवंश के में विरोध फैलाते हैं, इसके कारण मैं तो आपकी निंदा करता हूँ, क्योंकि इस कौरव पांडव विरोध में से निश्चय ही समस्त प्रजाओं का विनाश होगा। यदि आप मेरे कथानुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपके अपराध से अर्जुन समस्त कौरव वंशियों को उसी प्रकार दग्ध कर डालेंगे जैसे आग घास फूस के समूह को जला देती है। राजन महाराज, समस्त संसार में एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्र की प्रशंसा करते हुए, उसके अधीन होकर द्रुत क्रीड़ा के समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा राज्य का लोभ छोड़कर शांत ना हो सके, उसका अब भयंकर परिणाम आप अपनी आंखों से देख लीजिए। नरेंद्र, आपने ऐसे लोगों अर्थात शकुनी, कर्ण आदि को इकट्ठा कर लिया है जो विश्वास के योग्य नहीं हैं, तथा विश्वसनीय पुरुषों को आपने दंड दिया है। अतः कुरुकुल नंदन, अपनी इस मानसिक दुर्बलता के कारण आप अनंत एवं समृद्धशाली पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। नरश्रेष्ठ, इस समय रथ के वेग से हिलने वाले डुलने के कारण मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आज्ञा हो तो मैं सोने के लिए जाऊं। प्रातःकाल जब सभी कौरव सभा में एकत्र होंगे, उस समय वे अजातशत्रु युधिष्ठिर महाराज के वचन सुनेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, सूतपुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपने घर जाओ और शयन करो। सवेरे सब कौरव सभा में एकत्र होंगे। उस समय वहां दुर्योधन भी उपस्थित होगा और दुर्योधन के समस्त भाई भी उपस्थित होंगे। कर्ण और भीष्म पितामह आदि भी सभी उपस्थित होंगे। सवेरे सब कौरव सभा में जब एकत्र होंगे, तुम्हारे मुख से अजातशत्रु युधिष्ठिर के संदेश को सब एक साथ सुनेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवाद विषयक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।